प्रश्न 11 है। इसमें दिया है आटे की उन 11 थैलियों में, आटे की 11 थैलियाँ दी हुई हैं। ये प्रश्न 11 है। आटे की 11 थैलियों में जिन पर 51 kg अंकित है, इस पर 5 kg 5 kg अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार kg में दिए हुए हैं। तो ये 4.97 दिया हुआ है, यहाँ 5.05 दिया, 5.08 दिया, यहाँ 5.03 kg अंकित है। इसमें 5 kg, इसमें 5.06 kg, 5.08 kg और 4.98 kg, 5.04 kg, 5.07 kg, 5 kg, ये हर प्रत्येक थैली में अंकित है। अब उसमें से कोई एक थैली याद रक्षा चुनी गई है जिसमें 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ देखेंगे कि 5 किलो से अधिक कौन कौन सी थैलियाँ हैं जिनमें 5 किलो से अधिक है। तो एक थैली तो ये है, और इसमें भी 5 किलो से अधिक है, ये इसमें भी 5 किलो से अधिक है, 5 किलो ये 300 ग्राम, ये 5 किलो इसमें भी है, और ये भी 5.06, ये भी ज़्यादा है, और इसमें भी अधिक है, 5.08 है ये, और इसमें ये भी ज़्यादा है 5.04, और ये भी ज़्यादा है 5.07। ये नहीं है। तो कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल इसमें 8 थैलियाँ हैं जिनमें 5 किलो से 8 नहीं 7 हैं इसमें। कोई ये 5 6 सिर्फ इसमें एक, तो इसमें कुल थैलियाँ 7 हो रही हैं। तो 7 थैलियाँ, एक मिस्टेक कहीं हो गई, तो ये इसमें ये नहीं जोड़ेंगे, 5 से अधिक वाली जोड़ेंगे। तो ये अनुकूल परिणाम हुए इनमें। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 है ये। अब 11 में इसमें अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम को ई बोलते हैं। तो यहाँ ई, तो ई बराबर होंगे कितनी? 7 थैलियाँ हैं जो 5 किलोग्राम से अधिक हैं। और कुल परिणाम इसमें लिए हैं, कुल परिणाम लिखेंगे यहाँ। तो कुल परिणाम हुए, यानी कुल परिणाम को n बोलेंगे। तो n बराबर इसमें 11 हैं टोटल, तो 11 थैलियाँ हैं 11। आप प्रायिकता निकालेंगे इसमें, कोई एक थैली की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर इसको हम P और E से लिखते हैं। तो पी ई बराबर क्या होगा? E अपॉन n। तो E अपॉन n, तो E हुए 7 और टोटल हुई 11। तो ये हो गया अभीष्ट हल, आंसर। अब चलेंगे अगले सवाल। प्रश्न क्रमांक 12 है ये। इसमें एक नगर की वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त आंकड़े ये दिए गए हैं इसमें। तो 0.03, तो दूसरी रो में 0.16, 0.11, 0.08, 0.11। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 6 कॉलम में ये 5 5 रो है। तो 6 पंचे 30, यानी कि कुल ये हुए 30। तो इनको बोलेंगे n बराबर 30। अब इसमें कहा गया है कि इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0 से 12, 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये देखना है कि 0.12 से 0.16 के बीच कितने अंतराल हैं, इस अंतराल के बीच में कितने यहाँ पे ये आंकड़े मिलते हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है, वो होगा हमारा
अनुकूल परिणाम, तो 0.12 से एक तो ये मिला हमें 0.13, और ये ऊपर देखो सभी कम है, 0.16, एक ये मिला 0 से 16, 2, और देखिए कोई, और ये सभी कम है, तो केवल दो आंकड़े ऐसे हैं जो 0.13 और 0.16 अंतराल में हैं। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम होंगे ये दोनों। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे कि वर्ग अंतराल 0.12 और 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड की दो सांद्रताएं प्राप्त हो रही हैं। तो अनुकूल परिणाम, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में इसको ई बोलेंगे। वो ई क्या है इसमें, ई में कि 0.12, इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे 0.12 से 0.16 में, 16 में 0.16 है ये। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की दो सांद्रताएं हैं, कि दो सांद्रताएं, तो दो सांद्रताएं 0.12 हुआ 0.13 हैं। ये दो सांद्रताएं हैं। ये क्या है, ये अनुकूल परिणाम के रूप में। अब कुल परिणाम हमें ज्ञात है, तो कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम इसमें है 30। अब प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता, प्रायिकता को P ई से लिखते हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने, दो, तो अनुकूल परिणाम की संख्या यहाँ दो लिख सकते हैं हम। ये ई बराबर कितने हुए, दो, क्योंकि यहाँ दो हैं तो यहाँ बराबर करके यहाँ दो लिख देंगे। तो यहाँ दो बटे कुल परिणाम यानी 30। अब दो से ये कट जाएंगे, तो दो एकम दो, और दो से 15 भी 15 बार कटेंगे, 15 दूना 30 होते, तो एक बटे कितने होंगे ये 15। ये होगी अभीष्ट प्रायिकता, यानी हमारा आंसर होगा। NCERT क्लास 9th अध्याय 15 का ये अंतिम सवाल है, ये 13वां सवाल है। ये अंतिम सवाल 13वां सवाल दिया हुआ है, और इस प्रश्न में दिया है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये दिए हैं। तो ABO, ABO इस तरह से ये सभी 30 स्टूडेंट हैं। 30 छात्रों के रक्त समूह ये दिए गए हैं। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, फिर ए बी है, फिर किसी दूसरे का ए है, यानी इस तरह से 30 स्टूडेंट के रक्त समूह दिए गए हैं। अब रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने को बोला है, तथा इस सारणी की सहायता से कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ए बी होने की प्रायिकता ये निकालनी है। तो देखिए इसमें ये सारणी बनाई गई है, तो रक्त समूह है इसमें, और ये छात्रों की संख्या है। इस तरह से हम बनाएंगे सारणी। तो रक्त समूह में पहले हम ए रक्त समूह लिख लेंगे, फिर बी, फिर ओ, और फिर ए बी। अब इनका कुल योग ये
कितने छात्र हैं, ए ब्लड वाले कितने छात्र हैं, तो इनका ए वाला जैसे ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये ए के नीचे हमने ये 9 लिखे। इसी प्रकार से बी ग्रुप वाले कितने हैं, तो ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 6 हुए ये बी ग्रुप वाले 6 हुए। इसी तरह से ओ ग्रुप वाले हम देखेंगे इसमें तो 12 मिलेंगे और ए बी ग्रुप वाले मिलेंगे 13। तो इस प्रकार से इन सभी छात्रों का टोटल यदि योग 30 हो जाए तो समझो हमने सही ग्रुपों का मिलान किया है। अब ए बी होने की प्रायिकता निकालना है, तो ए बी पर हमें ध्यान देना है, ये ए बी पे, इस पे। तो ये हमारी अनुकूल प्रायिकता बनेगी, अनुकूल परिणाम बनेगा ये। तो ए बी ग्रुप वाले स्टूडेंट की संख्या 3 है। अब 3 में से कोई भी एक यादृच्छा चयन करना है, तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3। तो इसमें लिखेंगे ई, ई बराबर हो जाएंगे इसमें 3, जिसे हम अनुकूल परिणाम कहेंगे। और कुल परिणाम होंगे n, तो n बराबर होंगे इसमें 30। तो ई ये कौन सा है, ए बी ग्रुप वाला है, तो हम इसको ई ए बी नाम दे सकते हैं यहाँ, ई ए बी। अब निकालना है हमें पी ई यानी ए बी ग्रुप की प्रायिकता, तो ए बी लिख देंगे यहाँ ए बी और बराबर हो जाएंगे यहाँ ई ए बी अपॉन एन। तो इनका मान रखेंगे, तो ई ए बी, तो ये अनुकूल परिणाम हुए 3 और बटे कुल परिणाम हुए 30। 3 से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी 10 बार। तो ये हो गया ये 1/10, 1/10 हो गया ये उत्तर। ये अध्याय 15 में 15.1 प्रश्नावली ही दी गई थी, इसे पूरा हल कर दिया गया है। अब आगे सांख्यिकी को करेंगे, तो इनको अच्छी तरह से अध्ययन करिए और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में लिख करके भेजिए और सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको जो भी वीडियो हैं वो आपको आगे मिलेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक दी है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो जो भी समस्या है वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।